हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और अभी मैं चला रहा हूँ द 2020 ऑल न्यू होंडा सिटी। जो वेरिएंट मेरे साथ है, दिस इज द टॉप ट्रिम ऑफ द डीजल मैनुअल वेरिएंट ऑफ दिस ऑल न्यू होंडा सिटी। अभी प्राइसिंग तो हमें आज इस वक्त पता नहीं है। द लॉन्च इज गोइंग टू हैपन सून एंड दिस न्यू कार इज गोइंग टू राइवल द मारुति सुजुकी सियाज एंड द Hyundai Verna। Of course, इसके अलावा और भी गाड़ियां हैं in the segment which are old, dated, which include the Skoda Rapid and the Volkswagen Vento। अब ये जो वेरिएंट मैं आज चला रहा हूं, the Honda City Diesel, this comes with the same tried and tested motor। इसके साथ आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 100 PS की पावर एंड 200 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। माइलेज का क्लेम बाय होंडा इज 24.1 kmpl और इस इंजन के साथ आपको सिर्फ एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन ही मिलने वाला है। होंडा इज गोइंग टू ऑफर यू अ ऑटोमेटिक ऑप्शन, अ CVT ऑटोमेटिक, बट दैट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द पेट्रोल। होंडा की अमेज में बाय द वे आपको एक डीजल CVT ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है, बट द सिटी राइट नाउ एटलीस्ट इज नॉट गेटिंग दैट। नाउ we know that this engine, the Honda 1.5 liter ID.Tech engine is very efficient। सबसे पहले मुझे माइलेज के बारे में ही बात करनी है। Honda's claim is over 24 kmpl। Right now I'm driving it out on the expressway on an open highway and the mileage which the MID is showing is over 26 kmpl। So this is something that you should consider। अगर आप ये गाड़ी खरीदते हो तो आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना पसंद करोगे बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इकोनॉमिकल और आपके वॉलेट को बिल्कुल भी पिंच महसूस नहीं होगा। अभी बात करते हैं सीटिंग पोजीशन की। मेरी हाइट है 5 feet 8 inches। दिस इज द अमाउंट ऑफ हेडरूम ओवर हियर। मोर डिटेल्स अबाउट द इंटीरियर्स इन द इंटीरियर वीडियो। लेकिन जब मैं एट द लोएस्ट सीट हाइट भी बैठा हूं हियर इन द होंडा सिटी, आई हैव अ वेरी गुड व्यू व्हाइल ड्राइविंग। तो मुझे गाड़ी की जो बॉनेट लाइन है वो भले ही दिखाई नहीं दे रही है, बट आई कैन स्टिल गेज द कार वेरी वेल। और ये जो विंग मिरर्स हैं, दे आर ऑल्सो फ्लैंकिंग वेरी वेल टू शो मी व्हाट इज बिहाइंड द कार्स व्हिच आर फॉलोइंग अस in this Honda City, and this car also gets a camera on the left hand side mirror। तो जब मैं लेफ्ट साइड का टर्न इंडिकेटर देता हूं, यहाँ पे उस कैमरा का फीड आपको दिखाई देता है, सो इट गिव्स यू दैट ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस। तो आप सेफली गाड़ी जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, मैन्यूवर कर सकते हो, एंड दैट विल अगेन इंस्पायर कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर ड्राइविंग आउट ऑन द हाईवेज और इवन इन द सिटी। क्योंकि कई बार ऐसे होता है that some motorcyclist might be hiding around in that blind spot, and this is going to make sure that you drive safely and you ensure their safety as well। ओवरऑल ergonomics के मामले में भी कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे फील नहीं हो रहे हैं। I am seated very comfortably and the seat especially is fantastic। More details in the interior video, so do check that out। सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गियर्स के चैनल को and press the bell icon। अभी बात करते हैं ईज ऑफ यूज की। इस होंडा सिटी में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। राइट नाउ आई एम ड्राइविंग क्लोज टू 75 to 80 km/h एंड देयर इज नॉट टू मच ऑफ अ डेड एरिया इन द सेंटर ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। तो आप देख सकते हो हल्के से भी अगर आप स्टीयरिंग व्हील पे करेक्शंस करते हो, द कार डज चेंज डायरेक्शंस, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू ड्राइव इन अ मच मोर कॉन्फिडेंट वे। ज्यादा सेंटर में डेड एरिया ना होने के कारण आप गाड़ी को काफी अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हो, इवन व्हेन यू आर अटैकिंग कॉर्नर्स और जब आप घाट्स में चला रहे हो। गियर सिलेक्टर जो है, इट इज अ टिपिकल शॉर्ट यूनिट जो होंडा सभी गाड़ियों में ऑफर करते हैं। इट हैज वेरी वेल डिफाइंड गेट्स और काफी सॉफ्ट मैकेनिज्म भी है। जब भी आप गियर चेंजेस करते हो तो आपको बिल्कुल भी नॉची फीलिंग नहीं आती है, कोई नॉची साउंड भी नहीं आता है जब आप गियर चेंजेस करते हो। The clutch pedal even on this diesel variant is very nice and soft, तो उसमें भी आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। And the clutch throw is on the medium level। The shortest clutch isn't available on this car, but it is still something that you will be happy with। आपको ज्यादा इसमें complaints नहीं होने वाले हैं। And what I really like is the amount of space for your left foot। तो अब जब मैं हाईवे पे क्रूज कर रहा हूँ, there is a very generous space given
फॉर यू टू रेस्ट योर लेफ्ट फुट। तो डेड पेडल एरिया जो है वो काफी अच्छा है एंड इट इज एट अ वेरी नाइस एंगल एज वेल। और यहाँ पे मुझे कोई भी एरिया जो है वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करा रही है। दिस प्लास्टिक इज नॉट जटिंग आउट टू मच टू hurt my legs, so this is actually a very comfortable position as well। तो अगर आप ये Honda City खरीदने वाले हो primarily for your intercity travel, say for example मुंबई पुणे आपको बहुत ज्यादा frequently travel करना है, this is very ideal and there is just fantastic amount of greenhouse as well। तो आपको claustrophobic भी फील नहीं होने वाला है while driving। The speedometer cluster available on this Honda City is very easily readable। आपको एक analog speedometer दिया गया है and you have a digital color display on your left which has the tachometer, your MID and multiple other functionalities and data that is shown to you, जो हम आपको इंटीरियर वीडियो में भी दिखाने वाले हैं। But check this out, this is very relaxing for a long drive। Now let's get back to the engine। इंजन NVH एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब होंडा ने अपनी डीजल इंजन लॉन्च की थी इन द इंडियन मार्केट। द 1.5 लीटर ID टेक हमने उसे एक नॉइजी इंजन कंसिडर किया था। राइट नाउ व्हेन आई एम ड्राइविंग दिस ऑल न्यू होंडा सिटी, ये इंजन आपको Hyundai Verna जितना रिफाइंड शायद नहीं लगेगा क्योंकि द Hyundai डीजल इंजन इज जस्ट वेरी रिफाइंड, आपको ऑलमोस्ट पेट्रोल इंजन जैसा सुनाई देता है। बट दिस इंजन कंपेयर्ड टू व्हाट इट यूज्ड टू बी, ये अभी काफी साइलेंट हो चुका है, काफी रिफाइंड आपको फील होने वाला है। इवन एट आइडल, जब आप इस गाड़ी को लेके एक सिग्नल पे खड़े रहोगे, द इंजन नॉइज व्हिच क्रीप्स इन द कैबिन इज मच लोअर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द प्रीवियस होंडा सिटी, या अगर आपके पास होंडा जैज है या WRV है उसके कंपैरिजन में आपको कम लगने वाला है। तो साउंड डेडनिंग काफी अच्छा है, साउंड इंसुलेशन काफी अच्छा है एंड द ओवरऑल NVH पैकेज इज समथिंग दैट यू विल अप्रिशिएट। राइट नाउ जब मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ, व्हेन आई एम क्रूजिंग एट 80 km/h व्हिच इज यूजुअली द स्पीड लिमिट ऑल अक्रॉस इंडिया, देयर इज नॉट टू मच ऑफ विंड नॉइज, कोई भी विंड बफेटिंग मुझे सुनाई नहीं दे रही है। रोड नॉइज इज ऑल्सो एट एक्सेप्टेबल लेवल्स। कॉन्क्रीट पे गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत रोड नॉइज तो आपको जरूर सुनाई देता है, बट इट इज स्टिल नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू ट्रबल मी। और इसकी वजह से आपको एक ज्यादा स्ट्रेस फ्री ड्राइव मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप ज्यादा देर तक ये गाड़ी चला सकोगे आउट on the highway। But now let's just come to a halt and then let's just push this engine और चलिए चेक आउट करते हैं how much punch does this motor pack। क्योंकि ये गाड़ी जो है it is going to be expensive and it has just 100 PS to offer to you with 200 Newton meters of torque। So coming to a complete halt, slotting it in first, there is no sport mode as such, and in 3, 2, 1 go। Lots of wheel spin, my smartphone just dropped from the slot above and engine को सुनते रहिए, ध्यान से सुनिए engine noise को। The engine revs a little over 4000 RPM, not up to 4500, maybe लगभग 4200 RPM तक ये engine जो है वो rev करती है and we are already above 130 km/h and the car is nice and planted। ज्यादा हल्की महसूस आपको नहीं होगी out on the expressways and even the steering wheel felt decent while doing that। अभी हम ये रेकमेंड तो नहीं करते हैं कि आपने हायर स्पीड्स पे, हायर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे गाड़ी चलानी चाहिए। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड अंडर 100 km/h। आई जस्ट वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट कि गाड़ी जो है it is quick off the line in relative terms to the C segment। It is not a car that you are going to enjoy taking out for a drag race, but then executive class के लिए जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए, जितना पंच होना चाहिए, उतना इस गाड़ी में जरूर है and this should satisfy your need for speed if you need it, if you want it। Check it out। अगर आप रात को ये गाड़ी लेके बाहर निकलने वाले हो, this is how the cabin is going to look, this is how the cabin is going to feel। And just look at the screen right now, I'm going to tap the left turn indicator। This is that blind spot camera view। This is very useful। सिर्फ Honda ये ऑफर कर रहा है in this segment and I really like it। It is a very thoughtful feature to have here on the Indian streets, क्योंकि काफी लोग आपको tailgate कर रहे होते हैं and many people just suddenly want to make lane changes। This is going to ensure your safety for sure। I am again back to the 6th gear
and driving close to 80 kilometers per hour. The engine RPM is close to 1500. Now this is a very relaxed state of tune. तो जब आप ये गाड़ी लेके हाईवे पे लॉन्ग डिस्टेंस टूर्स के लिए निकलने वाले हो, the engine noise is going to be very less inside the cabin. The engine is going to allow a lot of mileage for you, and then you can munch many more miles before your refueling stops. तो इसकी वजह से आपकी ड्राइव जो है काफी एंजॉयबल होगी और आप खुश जरूर रहोगे. Now let's talk about suspension, ride quality and overall dynamics of the car. ये जो Honda की सिटी है ये पहले के कंपैरिजन में काफी बड़ी है, but still it feels very good to drive. It feels very easy to drive. मैंने अभी जब भी 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर इस गाड़ी को ड्राइव किया था, आई टोल्ड यू इट फेल्ट वेरी नाइस एंड प्लांटेड, एंड राइट नाउ क्लोज टू 80 to 90 किलोमीटर पर आवर एज वेल. इट हैज अ वेरी नाइस एंड फ्लैट राइड. ज्यादा वर्टिकल मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं, बट इट इज नॉट स्टिफ एट ऑल. द Hyundai Verna might feel a little stiff in comparison to this Honda City, but this suspension tune is just super ideal. तो जब आप बम्प्स एनकाउंटर करते हो, इट हैज अ वेरी नाइस सॉफ्ट फील टू इट, हाउ इट एब्जॉर्ब्स. तो काफी एब्जॉर्बेंट राइड क्वालिटी है, आपको ज्यादा झटके फील नहीं होने वाले हैं इन द बैक सीट. एंड इवन एज अ ड्राइवर आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल. इसका श्रेय इसके सीट्स को भी जाता है जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. द कुशनिंग इज जस्ट फैंटास्टिक एंड द ओवरऑल राइड क्वालिटी इज द राइट बैलेंस. तो अगर आपको इसे सिटी में चलाना है, अगर आपको इसे एज अ शॉफर ड्रिवन कार यूज करना है, या अगर आपको हाईवे पे इस गाड़ी के साथ इंटरसिटी ट्रैवल करनी है, द राइड क्वालिटी विल कीप यू हैप्पी एंड इट विल अलाउ यू टू ड्राइव मोर, ड्राइव लॉन्गर बिफोर गेटिंग टू टायर्ड. नाउ लेट्स ट्राई अ फ्यू फास्ट लेन चेंजेस. से फॉर एग्जांपल अगर आपको इमरजेंसी मैन्यूवर करने हैं इन दिस ऑल न्यू होंडा सिटी, डज दिस फील स्टेबल इनफ? Does this feel safe enough? So right now I am in the first lane and then I am just going to try a sharp lane change, and when I do that, first let me show the indicator. It feels good, it feels quite nice. Check this out, again changing lanes. ज्यादा आपको रोल भी फील नहीं होगा क्योंकि गाड़ी लंबी हो चुकी है. ऐसा नहीं है कि आपको डर लगेगा. And I think this ability of the Honda City for this segment is decent. Of course, अगर आप इससे ज़्यादा sharp turn inputs देते हो, it is not something that you should do. और उस situation में आपको शायद थोड़ा बहुत body roll ज़रूर महसूस हो जाएगा. But that is just plain stupid if you try it. You shouldn't try it. You should just slow down if you think there is too much of an obstacle in front of you. अगर braking performance की बात करें तो obviously इस गाड़ी में आपको ABS with EBD तो मिल रहा है. And the brake bite is acceptable right now. As soon as I tap the brake pedal, ज़्यादा आपको brake pedal जो है वो depress नहीं करना पड़ता है. Even with the slightest of tap, the car does start to slow down. ज़्यादा spongy feeling भी नहीं है. And all of these aspects will make this Honda City a good city car and a good highway tourer as well. अगर negative points की बात करें तो नो डीजल ऑटोमेटिक, ये आज की डेट में एक वेरिएंट होना ही चाहिए फॉर ऑलमोस्ट एवरी अदर कार विच इज लॉन्च्ड हियर इन इंडिया. बट देन द शेयर ऑफ डीजल कार्स, द डिमांड फॉर डीजल कार्स इज डिमिनिशिंग क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बीच में जो प्राइस गैप है फॉर द फ्यूल, इट इज रिड्यूसिंग और लोग जो हैं अभी पेट्रोल इंजन ही प्रेफर कर रहे हैं. बट स्टिल नेवरदलेस, थैंक यू होंडा फॉर ऑफरिंग अ डीजल मोटर. तो आज की डेट में आप सिर्फ Hyundai की वर्ना और Honda की सिटी, ये दो ही एग्जीक्यूटिव क्लास C सेगमेंट सेडान्स खरीद सकते हो फॉर योर डेली ड्राइव्स, फॉर योर ट्रैवल नीड्स विद अ डीजल इंजन which is going to be definitely a little more economical compared to the petrols, but that's just based on the mileage. लेकिन आपको गाड़ी खरीदते वक्त ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. So wrapping things up, this all new Honda City, जैसे कि आप देख रहे हो, very well defined gates. They slot very nicely. Clutch has a little longer throw, but then it is soft enough, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. Good torque wave, तो आप काफ़ी अच्छे से play around कर सकते हो with the revs, and you don't really have to downshift very frequently. Steering wheel has a decent amount of feel. It is an electronic power assisted steering wheel, so it is what it is.
एंड द राइड क्वालिटी जैसे कि आप देख रहे हो, जब आप अंडुलेशन पे से भी चलाते हो, इट इज़ वेरी नाइस एंड इट इज़ वेरी एब्जॉर्बेंट। तो ये आपको डेफिनेटली कंफर्टेबल रखने वाली है दिस ऑल न्यू होंडा सिटी। तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में। क्या आप होंडा सिटी का डीजल वेरिएंट खरीदना पसंद करोगे? डू यू थिंक दिस कार इज गोइंग टू बी द सेडान फॉर यू, द आइडियल कार फॉर यू? Will you spend all the money that Honda is asking and bring this one home? Honda की City की सबसे best resale value है here in the Indian market in the sedan segment, and I don't think it is going to change with this car. This is even bigger and it is just even better. Goodbye. सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गेज के चैनल को, प्रेस द बेल आइकॉन। इस गाड़ी के लिए हमने अलग से एक्सटीरियर वीडियो, अलग से इसके इंटीरियर डिटेल्स के लिए वीडियो अपलोड किए हैं, अलग से इसके बैक सीट कंफर्ट के लिए वीडियो अपलोड किए हैं, एंड वी ऑल्सो हैव अ पेट्रोल CVT ड्राइव रिव्यू वीडियो अपलोडेड, सो डू चेक इट आउट इफ यू आर कंसिडरिंग टू बाय द होंडा सिटी। सी यू सून, ड्राइव सेफ, always wear your seat belts and say no to over speeding.